नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हनुमानगढ़ी और रामलला के उन्होंने दर्शन किए। अयोध्या में तमाम विकास कार्यों का मुख्यमंत्री जायजा लेते भी नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि राम भक्तों की जनसैलाब को लेकर बैठक भी बुलाई गई है और साथ ही साथ वीवीआईपी मेहमानों के पोषण को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करते नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। जो लगातार अयोध्या में आ रहे जनसैलाब को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होनी है और खास तौर पर आपको बता दें कि तमाम वीवीआईपी मेहमान जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, किस तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही। पहली तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते नजर आए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तीसरी तस्वीर जहां परिसर में वो निरीक्षण करते नजर आए। तमाम विकास कार्य जो अयोध्या में किए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा उन्होंने की और खासतौर पर मंदिर परिसर का जायजा लेते, निरीक्षण करते भी वो नजर आए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद वो तमाम विकास कार्यों का जायजा लेते भी नजर आए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए जागृति, 2 तारीख से सत्र भी शुरू हो रहा है और विपक्ष पहले से भी, चाहे केंद्र विपक्ष हो चाहे राज्य की विपक्ष हो, वो पहले से ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमलावर हो रहे थे। तो जो 2 तारीख से सदन चल रहा है उसको लेकर के सूबे के जो मुखिया हैं वो कहीं विपक्ष इसका मुद्दा ना बनाए। राम जन्मभूमि दर्शन यात्रियों को, जो भी लोग आते हैं, रहने खाने की सारी समुचित जो व्यवस्था उसको लेकर कहीं मुद्दा ना बनाए। उसको लेकर स्वयं सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो स्वयं जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दूसरे दिन से ही स्वयं एक एक चीज का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे थे और पूरी ध्यान रख रहे थे कि क्या क्या होने वाला है। अयोध्या में रामलला को देखते हुए भीड़ पे, जो हनुमानगढ़ी पे जहां भीड़ ज्यादा होती थी, जहां भीड़ को लेकर दिक्कत होती थी, उसका स्वयं सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के जो चारों पट्टी के महंत है, उनका सबके साथ हनुमानगढ़ी पर पहुंचकर निरीक्षण भी किए और वहां जिला प्रशासन से लेकर के जो प्रदेश के अधिकारी थे, चाहे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हो, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हो, यहाँ जिला प्रशासन नीतीश कुमार जिलाधिकारी, प्रमुख कमिश्नर गौरव दयाल के साथ आजी भी रहे। तो अयोध्या में जो जहां दिक्कत हो उस सबको संतों के साथ, क्योंकि अयोध्या में सबसे ज्यादा संतों की वो है, कहीं भीड़ है, संत जो समागम है संतों का, और संत आते भी हैं दर्शन में, और सबसे ज्यादा मंदिरों में ठहर गेस्ट हाउस अगर बना तो संतों का। अयोध्या में देश के कोने कोने से जो भी संत श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ कहीं कोई दिक्कत न हो। और चौड़ीकरण को लेकर जो हनुमानगढ़ी पे दिक्कत आ रही थी, उस पे जिला प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिया कि संतों के साथ बैठक करके आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, एक समुचित व्यवस्था की जाए और आने वाले समय में यात्रियों को बढ़िया बेहतर व्यवस्था और रहने खाने की बेहतर सुविधा भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट और वहां के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन स्वयं सबरी रसोई का इंतजाम सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ कराए हैं। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं योगी सरकार की और योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पहले तारीख से जो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, वो स्वयं यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ यहाँ दर्शन पूजन करेंगे। उसके साथ चाहे त्रिपुरा के सीएम हो, चाहे राजस्थान के, चाहे एमपी के, चाहे झारखंड के, तो जो भी सीएम है वो सबसे पहले यहाँ कल जो सूबे के मुखिया है उसकी निरीक्षण करने आज पहुंचे हैं और कल त्रिपुरा के जो सीएम है उनका भी संभावित दौरा है। और तो तमाम जो अपने अपने मंत्रिमंडलों के साथ कैबिनेट मंत्री हैं वो आएंगे दर्शन पूजन करने। इसकी स्वयं जो जमीनी हकीकत है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अधिकारी और संतों के साथ बैठक का दौर चल रहा है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हो या तमाम नृपेंद्र मिश्रा हो, इनके साथ बैठक करके यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों में कहीं भगदड़ ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिए। जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ अयोध्या में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ वो खुद अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान जो तमाम दूर दूर से भक्त राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था की जाए उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिव रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गौशाला में गौ सेवा कर गुड़ खिलाया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर एक एक कर सभी लोगों की समस्याओं को भी सुना, जिसके बाद वो मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश देते भी नजर आए। तो वहीं बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा, सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित करेगी। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। जनता एक बार फिर कमल का बटन दबाकर बीजेपी को जिताने वाली है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सभी लोगों का मानना है कि पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जो लहर चल रही है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन कितना मजबूत होगा नीतीश कुमार के? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मस्जिद के वसूखाने की सर्वे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एएसआई को बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने का निर्देश दिया जाए। आपको बता दें, वसूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया है। और चलिए अब बात देवभूमि की ओर रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तीर्थयात्रियों को दिखाएंगे हरी झंडी, तीर्थयात्रियों की यात्रा को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामलला के दर्शन के लिए ये तीर्थयात्री आज अयोध्या के लिए रवाना होंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में तीर्थयात्रियों को रवाना करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों को आज हरिद्वार से रवाना करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी कई तीर्थयात्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। आज जहां तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में आयोजित विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है।
मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस नेता गोविंद कुंजवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, जो कि उनके पास नहीं है। तो वहीं इस बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोविंद कुंजवाल हमारे दल में शामिल हो जाएं, उन्हें यहां पर पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम उनका अपने दल में स्वागत करते हैं। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं दावेदारी कर सकता हूं और मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूँ, क्योंकि 14 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है। नहीं, 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब आम जनता से जुड़ने के लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 270 मंडल की कार्यशाला का आयोजन फरवरी में किया जाएगा और इस कार्यशाला में ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता किस बूथ पर जाएगा और बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। 29 और 30 जनवरी को जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की है। जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं 19, 2 दिन में सभी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक हमारे सभी मंडल, 270 मंडल हमारे उत्तराखंड में हैं, सभी मंडलों के अनुसार कार्यशालाएं होंगी। जिला स्तर पर कार्यशालाओं की योजना तय होगी और मंडल स्तर पर जब कार्यशालाएं होंगी तो उसमें उस मंडल में पड़ने वाले कितने बूथ हैं, किस बूथ पर कौन जाएगा, उसका चार्ट पूरा तैयार होगा। 4 फरवरी तक ये सारी योजना हमारी फाइनल होगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री जोशी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में मसूरी भाजपा मंडल की ओर से बीजेपी कार्यकर्ता मनीष कुक्षाल और सीता पवार के नेतृत्व में मसूरी के हुसैनगंज विकास समिति को बर्तन और जरूरी सामान वितरित किए गए। इस मौके पर बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन बेटवाल ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। 31 तारीख को माने मंत्री जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो महिला समिति है हुसैनगंज की, उसकी मांग थी कि यहाँ पर जो छोटे मोटे आयोजन उनके होते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे चीज़ें, उसके लिए यहाँ पर कुछ बर्तन और अन्य सामग्री की जरूरत थी, जिसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे दिया है और आज उनको जो है इस समिति को यहाँ पे दिया गया। और निश्चित ही सभी लोग उनके इस जो सप्ताह जो मनाया जा रहा है उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी लगातार आपने देखा हो 365 दिन जनता के लिए काम करते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा चाहे जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आपने कल देखा होगा जिस तरह से लोग वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर में सभी की ने अपनी शुभकामनाएं दी। निश्चित ही उनका काम बोलता है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे जो सच में इतना काम करने वाला हो। तो निश्चित ही सारे मसूरी के लोग और सारे मंडल के और सारे सम्मानित लोग जो है इस कामना करते हैं कि माननीय मंत्री जी की दीर्घायु और स्वास्थ्य, उनका जीवन जो है स्वस्थ रहे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। करण महरा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को शासन चलाना नहीं आता, इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ अनुभवी लोग उनकी पार्टी में आ जाएं और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। देखिए, बीजेपी के पास ट्रेंड लोग नहीं है और 2 बार की कैबिनेट में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भाई शासन चलाना तो बीजेपी को आता नहीं है, लगातार फेल हो रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ ट्रेंड लोग आ जाएं। और अब इसमें ये भी देखना कि जो बीजेपी का कैडर है, जो पैदा होने से उनके लिए काम कर रहा है, जो बचपन से उनके संग लगा हुआ है, वो इनको कितना स्वीकार करता है। जो हमारे यहाँ से मंत्री गए थे उनके हालात क्या है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ।